नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्वायरमेंट है और सामान्य इन्वायरमेंट नहीं है। हमारा जो टॉपिक है वो इन्वायरमेंट है, लेकिन करंट रिलेटेड इन्वायरमेंट है। जनवरी 2025 से लेकर अगस्त 2025 के बीच में जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे, नए बन सकते थे, उन सारे को हम लोगों ने समाहित किया है। ऑलमोस्ट 32 क्वेश्चन बने हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके आने के प्रबल चांसेस हैं आपके एग्जामिनेशन में। सभी लोगों को पता है इन्वायरमेंट का सेक्शन जो है लगातार इंक्रीज़ कर रहा है आपके हर एक एग्जामिनेशन में। चलिए, समय को नहीं गंवाएंगे और शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन मतलब IBCA की पहली महासभा कहाँ आयोजित हुई और इसका अध्यक्ष कौन था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसके जो अध्यक्ष बने भूपेंद्र यादव जी हैं। हाल ही में भारत में किन दो आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो खीचन फलोदी और मेनार उदयपुर में। ठीक है। और अगर रामसर स्थलों की संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो कितनी है? 91। अभी तक के जो आंकड़े हैं, आज डेट है 6 सितंबर 2025, अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो है वो 91 है। लास्ट जो बने हैं खीचन और मीनार बने हैं। ठीक है। हाल ही में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है। सिमलीपाल जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। भारत का 58वां नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व बना है वो आपका कौन सा बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित हुआ है? तो ये आपका रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। तो ये कौन से नंबर का है? 57 नंबर का है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या के बारे में बात करें, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला बना है। तो कौन सा बना है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 के अनुसार जैव ईंधन उपयोग में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा है? तो विश्व ऊर्जा रिपोर्ट 2024 के अनुसार जैव ईंधन उपयोग में भारत का जो वैश्विक स्थान है वो चौथा है। एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी अरावली पहाड़ियों में कहाँ बनाई जा रही है? तो आपका हरियाणा में बनाई जाएगी। हरियाणा में किन दो हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है? तो कौन सा किसको घोषित किया गया है? मिताथल और तिगराना को। ठीक है, मिताथल और तिगराना को। हाल ही में किन ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो किसको शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे पुराना शिलालेख कहाँ मिलता है? तो भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे पुराना शिलालेख कहाँ मिलता है? गुताला कर्नाटका में 16वीं शताब्दी में। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा कहाँ शुरू की गई? तो भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म अभियान नक्षत्र सभा कहाँ शुरू की गई है? उत्तराखंड में शुरू की गई है। नई तितली प्रजाति यूथालिया मलखाना कहाँ खोजी गई है? तो कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बोत्सवाना से 8 चीते लाने की योजना है? तो मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य से बोत्सवाना से 8 चीते लाने की योजना है? तो गांधी सागर अभ्यारण्य में बोत्सवाना से 8 चीते लाने की योजना चल रही है। नेक्सस जीएस का अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्सस जीएस बाय अतुल सर, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे जो भी चीज़ें अपलोड की जाती हैं पेज के माध्यम से, उसका PDF आपका इस बैच में, इस ग्रुप में दे दिया जाता है। वर्तमान में रुद्रा बैच चल रहा है। लास्ट 40 डेज़ के लिए UPPCS प्रीलिम्स कैसे आप पास कर सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर से प्राप्त हो जाएगी। मात्र 1200 रुपये फ़ीस है और टू द पॉइंट सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। और व्हाट्सअप नंबर संभवतः सभी को पता है 7080540001। ठीक। चीन में खोजे गए 150 मिलियन वर्ष पुराने पक्षी जीवाश्म का नाम क्या है? तो बमी नोर्निस
झेंगेसिस, ठीक है। तो चीन में खोजे गए 150 मिलियन वर्ष पुराने पक्षी जीवाश्म का नाम क्या है? बमिनोर्निस झेंगेसिस। किन भारतीय शहरों को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है? तो किन भारतीय शहरों को यूनेस्को ने वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है? तो इंदौर और उदयपुर को। अब बताइएगा यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, और पूरा लिखा करिए, नहीं तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और आंसर ज़रूर दिया करिए जिससे हमें भी पता रहे कि आप लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं और कितनी अच्छे से कर रहे हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है आपको। किन 2 समुद्र तलों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो किन 2 समुद्र तलों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो कप्पड़ और चाल को मिला है। जीआई समागम कार्यक्रम में भारत ने 2030 तक कितने जीआई उत्पाद पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो 10,000 का। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? ये आपका हरारे जिम्बाब्वे में आयोजित हुआ है। प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? देखिए यही जब नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो आपको लगेगा यार ये तो कभी आया ही नहीं है हमारे एग्जामिनेशन में, ये कहाँ से पूछ लिया, आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है, आपको पता है कि करंट रिलेटेड क्वेश्चन ही अब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। करंट को अगर आप जीएस से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जामिनेशन में आप बहुत पीछे होते चले जाएंगे, ठीक है। तो प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये आपका तेलंगाना में है, चर्चा में चल रहा था, अभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सिंहाचलम मंदिर कहाँ स्थित है और किसे समर्पित है? तो आंध्र प्रदेश में है, भगवान विष्णु के वराह नरसिंह अवतार को समर्पित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो है वो कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका सदर्न बर्डविंग है, मुद्रय में पाई जाती है। भारत में टील कार्बन पर पहला अध्ययन कहाँ हुआ? तो भारत में टील कार्बन पर जो पहला अध्ययन हुआ है वो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है, राजस्थान में स्थित है केवलादेव। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला जो निजी बायोस्फीयर है वो आपका राजाजी राघाटी बायोस्फीयर है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उड़ीसा तट पर खोजी गई नई स्नेक ईल प्रजाति का नाम क्या है? तो उड़ीसा तट पर खोजी गई नई स्नेक ईल प्रजाति का जो नाम है वो आपका ओफोकिट्स सुयारी है। क्या है? ओफोकिट्स सुयारी। नई फूल वाली प्रजाति पौधे की प्रजाति सोरोपेगिया शिवराजनिया कहाँ मिलता है या कहाँ मिला? तो विशालगढ़ किले में। नई सींग वाले मेढक की प्रजाति अपटानी कहाँ पाई गई है? तो ये आपका पाई गई है तल्ले वन्यजीव अभयारण्य में। कहाँ पाई गई है? तल्ले वन्यजीव अभयारण्य में, अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला कहाँ खोजी गई? तो ये आपका सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया में खोजी गई। 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर किस देश में खोजा गया है? तो अर्जेंटीना में खोजा गया है। कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला बना है। कौन सा देश है? वेनेजुएला। हाल ही में नक्षत्र सभा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका खगोल पर्यटन है। क्या है? खगोल पर्यटन। चलिए, तो टोटल 32 क्वेश्चन थे। 32 क्वेश्चंस में आपको कितने आ रहे थे ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज अपलोड किए जाते हैं इनका PDF जो होता है वो पेड क्लासेस में दिया जाता है। वर्तमान में जो क्लास चल रही है वो रुद्रा बैच चल रही है, UPPCS के लिए 12 अक्टूबर को एग्जामिनेशन है, ठीक है। लेकिन यही सारी की सारी चीज़ें लगभग से हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, वो कोई भी एग्जामिनेशन हो तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के इतना ही। थैंक यू सो मच।